गाड़ी लेनी है, हाउ टू बाय योर फर्स्ट कार इन ऑस्ट्रेलिया, होता है कि वैन वेस्ट है एक कंपनी जो ट्रेडिंग करती है जिनके पास गाड़ी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज मैं ये चीज़ कवर अप करूंगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं और जिन्होंने अपनी फ़र्स्ट गाड़ी लेनी है, हाउ टू बाय योर फर्स्ट कार इन ऑस्ट्रेलिया। पर रूल्स सबके सेम होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ों में चेंजिंग होती है, वो आप बाद में भी करा सकते हैं, वो हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँगा कि आप जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन लैंड होते हैं उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब जहाँ से आ रहे हैं अपने मुल्कों से, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, आप इंटरनेशनल लाइसेंस अपना ज़रूर साथ लेके आएँ। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर 3 महीने तक गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जब ट्राई देते हैं और ट्राई देने के बाद अपना लाइसेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, वो आपको यहाँ आके पता चलता है। अब दूसरा ये कि आपने गाड़ी कैसे लेनी है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ले सकते हैं जो आप गाड़ी अपनी फ़र्स्ट बाय करेंगे, आपको उसमें ये होगा कि आपके नाम पे जब गाड़ी ट्रांसफ़र होगी तो उसमें वो आपसे कहेंगे कि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, आपके दूसरे आईडीज़ और दूसरी चीज़ें आपकी नहीं भी बनी होंगी तो आपको इंटरनेशनल आईडी पे गाड़ी ख़रीद सकते हैं आप। अब दूसरा जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने गाड़ी कैसे ख़रीदनी है। गाड़ी आपने इस तरह ख़रीदनी है कि यहाँ पर 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी है, उसके बाद यहाँ पर आप शोरूम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो मेरी रिकमेंडेशन तो नहीं, खैर, लेकिन जो मैंने किया था मैं आपको वो बताऊंगा कि मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस भी सर्च की थी, लेकिन उन गाड़ियों के अंदर ना कुछ इश्यूज़ थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गाड़ी मैं जब देखने जाऊँगा तो उस गाड़ी के अंदर मुझे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि मैकेनिक को ले जाके कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तानी जैसे देसी भी होते हैं, हमारे मुल्कों में भी जो चीज़ कहते हैं कि वो ऐसी सेम है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, ये कि सेम टू सेम होती है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर जाते हैं कि जैसे कंपनीज़ बनी हुई, मैंने आपको बताया कि वैन वेस्ट है एक कंपनी जो ट्रेडिंग करती है, जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी खड़ी होती हैं, आप उनसे जाके गाड़ियाँ ले सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है उनका। आप जाते हो, अपनी गाड़ी पसंद करते हो, गाड़ी खुद भी आप फिज़िकली देखते हो, देखना ज़रूरी भी होता है गाड़ी को। आप चेक करते हो गाड़ी को ओवरऑल, आपको इतना समझ तो होती है क्योंकि आप जिन जगहों से हम आ रहे होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया से, तो हमें पता होता है कि गाड़ी के अंदर क्या मेन चीज़ें हैं और क्या ठीक होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो वो गाड़ी आप जब ले लेते हो, लेने के बाद आप उस गाड़ी की करवाते हो इंश्योरेंस। वो कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं। फिर आप जब इंश्योरेंस लेते हो तो वो आप ऑनलाइन 2-4 कंपनीज़ हैं काफ़ी, आप उनसे जाके इंश्योरेंस लेते हो। आप सिंपल जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी की फ़ाइल आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संभाल के रखनी है, जो आपको मिलेगी। अगर वो इन केस लेफ़्ट राइट कहीं गुम गई या पेपर्स हो गए तो आपकी फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो गाड़ी की फ़ाइल और ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन जाते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनीज देखते हो, आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सी कंपनी आपको सस्ती दे रही है, कौन सी कंपनी आपको महंगी दे रही है। तो फिर जो नॉर्मल देखी है मैंने कि वो जो सस्ती होती है वो आपकी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। उसमें होता ये है कि लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी आप हिट कर देते हो किसी को कहीं पर भी, तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उसका क्लेम देगी, आपका क्लेम नहीं देगी। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसके पैसे भी कम होते हैं, ये 34 आई थिंक $35 से स्टार्ट होती है। एक दूसरी इंश्योरेंस भी होती है, वो ज़्यादा होती है, वो 65-70 आई थिंक डॉलर्स होती है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतने ही होते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो रेट वगैरह चल रहा होता है तो उसमें ये होता है कि फिर आप उसमें उस इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों चीज़ें, आपकी गाड़ी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कवर करेगी और अगले की भी कवर करेगी। और यहाँ पे इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि यहाँ पे खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे कोई चीज़ होती भी है तो फिर वही होता है कि आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मसले मसाइल करने पड़ते हैं, जो गाड़ी का नुकसान होता है और वो काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को आपने जो चीज़ें पार्ट्स वगैरह लेने हैं वो आप डिफरेंट कुछ वर्कशॉप्स हैं, चीप ऑटोज़, और काफ़ी सारी कुछ और ऐसी जगहें हैं, के मार्ट वगैरह भी है, जहाँ से आप गाड़ी की चीज़ें वगैरह भी ले लेते हो अपनी एसेसरीज़ की। उसके बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि जब आपने अपनी गाड़ी लेनी है तो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग करेंगे किसी शोरूम से, तो वो क्या करेंगे कि वो आप लोगों को सर्विस गाड़ी की फर्स्ट फ्री देंगे, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, गाड़ी का टायर प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें एक्चुअल में वो आपको खुद करके देंगे। बेशक सेम डे नहीं, क्योंकि मैंने सेम डे नहीं करवाई थी, मैंने उनको कहा था कि मैं गाड़ी 2 दिन बाद ले आऊँगा, तो आप 2 दिन बाद मुझे कर देंगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, आप 2 दिन बाद गाड़ी ले आएँ, हम कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, मैं गाड़ी लेके उनके पास गया, उनको बताया कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में उन्होंने मेरी गाड़ी का सारा इंस्पेक्शन की, गाड़ी चेक की, इंजन ऑयल वगैरह सारी चीज़ें, टायर प्रेशर वगैरह चेक करके उन्होंने मुझे चाबी दे दी। तो ये तरीक़ेकार है। आपने अपना बजट सबसे पहले देखना है कि कितने बजट में गाड़ी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको
मतलब फाइनेंस भी होती है, गाड़ियाँ बहुत आसानी से फाइनेंस होती हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, जो बाहर लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, मैं उनको ये बात बेसिकली बता रहा हूँ। यहाँ के लोगों को तो डेफिनेटली हर चीज़ पता ही है, तो उनके लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर आप वीडियोस जब सर्च करते हो तो आपको इतनी सारा एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता चलती और आप बहुत घबरा जाते हैं और ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जैसे लोग बड़ा घबरा जाते हैं, पता नहीं ले ही नहीं सकते यार। तो बड़ा सिंपल एंड स्मूथ प्रोसीजर है ये। आप अपनी गाड़ी आराम से लें, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बाद में अपने स्लो स्लो करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पर्थ और इन जगहों पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्टेंसेस बहुत दूर हैं। उबर वगैरह हर चीज़, डीडी एक ऐप है, वो चलती है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके पास होगी तो आगे की चीज़ें आप बड़ी स्मूथली कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को फ़ौरन से पहले सपोर्ट कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियोस बहुत सारी डालूंगा और उन चीज़ों के लिए डालूंगा जो कि बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। कोई फजूल चीज़ें हम कवर अप नहीं करेंगे। जो वो चीज़ें कवर अप करेंगे जो लोगों ने यहाँ पर कवर अप बिल्कुल नहीं की हुई या की हुई हैं, तो सही तरह एक्सप्लेन आउट नहीं की हुई। सो थैंक यू।